हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली 7.5 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक समचतुर्भुज ABCD का रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री हो। एक समचतुर्भुज ABCD का रचना करना है जिसमें AB का लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A जो है 60 डिग्री हो। अब हम यहाँ पे समचतुर्भुज की विशेषता के बारे में भी जानेंगे कि समचतुर्भुज होता है क्या। सबसे पहले इसका हम लोग एक कच्चा आकृति बनाएंगे। यहाँ पे एक कच्चा आकृति बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे A B और यहाँ पर लिखेंगे C और यहाँ पर लिखेंगे D। तो यहाँ पे AB का लंबाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर और कोण A का मान यहाँ पे लिख दिया है 60 डिग्री। तो समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर होता है। समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है और इसके आसन कोण संपूरक होता है। जो समचतुर्भुज होता है इसका आसन कोण संपूरक होता है। तो यहाँ पे संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे A का मान 60 डिग्री है तो B का होगा 120 डिग्री। क्योंकि इसका आसन कोण संपूरक होता है तो 100 यहाँ पे 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। और इसके सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ये 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान 3.5 सेंटीमीटर होगा और ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर और इसका भी लंबाई कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है और आसन कोण जो होता है वह संपूरक होता है। अब जो है सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी पे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबा रेखाखंड ए बी खींचेंगे जिसका लंबाई कितना हो 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम देंगे A और इसका नाम देंगे B। अब कोण A का मान दिया है 60 डिग्री तो यहाँ पे बनाएंगे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार यहाँ पे काटेंगे तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे B पे बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। यहाँ पे जो B है यहाँ पे बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। यहाँ पे एक बार घुमाएंगे तो 60 डिग्री का और दूसरा बार यहाँ पे घुमाएंगे तो बनेगा 120 डिग्री कोण। अब क्या करेंगे, इसको स्केल के सहायता से अब यहाँ पे ए दिया है 60 डिग्री, ए 60 डिग्री दिया है और यह एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज के सभी भुजा का लंबाई बराबर होता है और आसन कोण संपूरक होता है। तो ये 60 है तो ये 120 होगा। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 में से 60 घटाएंगे तो बच रहा है 120 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे बी पे बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। यहाँ पे बन गया है। अब स्केल के सहायता से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक चाप लेंगे और इसको रखेंगे यहाँ पे B पे और यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे और इसको रखेंगे यहाँ पे A पे और इसको यहाँ से घुमा देंगे। अब जहाँ पे कट रहा है वहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिला देंगे।
इसका नाम देंगे सी और इसका नाम देंगे डी। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक समचतुर्भुज ABCD का रचना करना था, जिसमें AB का लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और इसका भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, और इसका भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। इस कोण का मान होगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार समचतुर्भुज ABCD का रचना हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 3.5 सेंटीमीटर तथा BC 5.5 सेंटीमीटर और कोण C 110 डिग्री हो। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज का रचना करना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख भुजा बराबर होता है और इसके आसन कोण संपूरक होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कच्चा आकृति बनाएंगे। यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाएंगे, कच्चा आकृति बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे BC, यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे D। BC का लंबाई दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे है AB का लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे BC का लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, तो इसका सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी कि सामने वाला भुजा, इसका सामने वाला भुजा AD है, इसका भी लंबाई हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे AB का लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो CD का भी लंबाई होगा 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सम्मुख भुजा जो समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। उसके बाद कोण C का मान दिया है 110 डिग्री, तो इसका मान 110 डिग्री, तो यहाँ पे B का मान हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है, संपूरक यानी कि 180 डिग्री। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 70, तो इसका मान होगा 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे, 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम देंगे B और इसका नाम देंगे C। इसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। अब कोण B पे बनाना है 70 डिग्री का कोण, तो क्या करेंगे, चांद के सहायता से इसको बनाएंगे। यहाँ पे चांद लेंगे और यहाँ पे चांद में जो ई वाला पॉइंट होता है, ई वाला जो बिंदु होता है नीचे वाला, इसको इस B वाला बिंदु पर रखेंगे और नीचे वाला यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन को ढकना चाहिए। यहाँ पे जो लाइन खींचे है, इस लाइन को है, नीचे वाला लाइन यहाँ पे जो दिया है उसको ढकना चाहिए। यहाँ पे उसको रखेंगे और ये लाइन उसको ढक रहा है। अब यहाँ पे बनाना है 70 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जीरो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 70 डिग्री यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु दे देंगे 70 डिग्री के सामने। नीचे वाला हम देखेंगे, ऊपर वाला 110 है उसको नहीं, यहाँ पे 70 है इसको देखेंगे, तो यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे और स्केल की सहायता से इसको खींचेंगे, इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे C पे बनाना है 110 डिग्री कोण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे और इधर बनाने के लिए अगर इधर बनाते हैं तो यहाँ से जो जीरो स्टार्ट हो रहा है इसको देखेंगे, तो 0.10 यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 110 डिग्री। यहाँ पे आ रहा है 110 डिग्री, तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे और स्केल के सहायता से इसको मिला देंगे। अब जो है यहाँ पे BC हो गया 5.5 सेंटीमीटर और CD का लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो स्केल के सहायता से
6.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। यहाँ पे हो गया 6.5 सेंटीमीटर। सी पर रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे, और अब यहाँ पे बी पर इसको रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसको स्केल की सहायता से हम लोग मिला देंगे। इसका नाम देंगे ए, बी है, सी है, और यहाँ पे लिखेंगे डी। इसका लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर और इसका भी लंबाई होगा 6.5 सेंटीमीटर, और इसका लंबाई हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे इसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, तो इसका सम्मुख भुजा यहाँ पे है, AD है, और यहाँ पे CD दिया था 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 था, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का रचना करना था, जिसमें AB दिया हुआ था 6.5 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ था 5.5 सेंटीमीटर और कोण C 110 डिग्री। तो यहाँ पे कोण C है, यहाँ पे 110 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 70 डिग्री।